हाय, मेरा नाम भीम ठाकुर है। इस वीडियो में हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 5 बेसिक फॉर्मूलाज जो नॉर्मली सारे एमआईएसएस में यूज़ होते हैं, चाहे वो बेसिक हो या एडवांस हो। तो सबसे पहले देखते हैं सम। सम का मतलब होता है टोटल करना। किसी भी सेल्स या रेवेन्यू का टोटल करना हो या किसी भी अंकों का टोटल करना हो, नंबर्स का टोटल करना हो, तो आप सम का फॉर्मूला यूज़ करके उसका टोटल निकाल सकते हो। अब कैसे करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है इक्वल टू, फिर सम, ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद जिस पर्टिकुलर नंबर्स का आपको टोटल लेना है, वो नंबर्स आपको वहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। तो सपोज़ मैंने E6 सिलेक्ट किया और वहाँ से मैं ड्रैग करते जा रहा हूँ और ड्रैग कर कर मैंने टोटल ले लिए E6 टू E15, ठीक है? और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया। और जैसे ही एंटर प्रेस करोगे, आपको ये टोटल दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो टोटल है, आपको यहाँ पे सम मिल गया। तो ये आपका सम हो गया। चलिए और एक देख लेते हैं, ऊपर देखते हैं। अब हम सिर्फ 5 ही सिलेक्ट करेंगे, इक्वल टू सम, फिर ब्रैकेट ओपन किया, फिर यहाँ से मैंने ये इस बार रेवेन्यू ले लेते हैं। रेवेन्यू का 5 सिलेक्ट कर लिया, F6 टू F10, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दी। जैसे इंटर प्रेस करूँगा, मुझे ये टोटल पाँचों का टोटल मिल जाएगा। आप ये दोनों का पाँचों का टोटल अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे सम दिखाई देगा। तो यहाँ पे 2861 दिखाई दे रहा है, जो कि हमने फॉर्मूला से निकाला है 2861। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर काउंट। अगर आपको देखना है कि ये कितने नंबर है टोटल, जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि ये काउंट 10 का है। और यहाँ से जैसे ये सिलेक्ट करूँ, ये भी 10 का है। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इतना सिलेक्ट करूँ, ये 5 है। तो इस तरह से नंबर्स भी हम काउंट कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू COUNTA, कॉन्टा, और फिर ब्रैकेट ओपन करना है। और जैसे आपको जितने भी रोज़ है, जितने रोज़ का नंबर देखना है, तो वो नंबर्स को सिलेक्ट कर लो और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करो। जैसे एंटर प्रेस करोगे, आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज़ दिखाई देंगे कि कितने रो आपने सिलेक्ट किए हुए हैं, मतलब कि 8 सिलेक्ट किए हुए हैं। तो मैक्स देखते हैं। मैक्स का मतलब होता है कि रेवेन्यू में सबसे बड़ा अंक कौन-सा है, सबसे मैक्सिमम अमाउंट कौन-सा है। तो यहाँ पर इक्वल टू मैक्स प्रेस करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। जैसे मैंने ये 10 सिलेक्ट कर लिया, तो ये दसों में सबसे ज़्यादा कौन-सा है। ब्रैकेट क्लोज़ करने के बाद एंटर प्रेस करो। जैसे एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे 975 दिखाई दे रहा है, जो कि सबसे बड़ा है। तो आप देख सकते हो 975 से बड़ा और कोई नहीं है यहाँ पर। तो ये मैक्स आ गया। इस तरह से आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे आपको किसी ने पूछ लिया, आप एक एमआईएस बना रहे हो और आपको आपके मैनेजर ने पूछ लिया कि मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कितने का हुआ है। तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज़ करके बता सकते हो कि 975 का टोटल सीआर का मैक्सिमम वैल्यू हमारे बिज़नेस में हुआ है। उसी तरह मिनिमम भी पूछ सकते हैं, तो आप मिनिमम भी निकाल सकते हो ईज़िली। तो इक्वल टू मेन प्रेस करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, और जहाँ जिस कॉलम का आपको देखना है मिनिमम मैक्सिमम, उसका सिलेक्ट कर कर फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देना, और इंटर प्रेस करते ही आपको मिनिमम अमाउंट दिखाई देगा। यहाँ पे मिनिमम नंबर है 95। तो आप देख सकते हो 95 से नीचे कोई भी नहीं है, सब 100 के ऊपर है। ठीक है। फिर इसी तरह से एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब होता है कि जैसे ये 785 का है, 171 है, तो आपको अगर किसी ने पूछ लिया कि एक कस्टमर को आप रेवेन्यू एक कस्टमर से रेवेन्यू कितना मिलता है या एक सेल से कितना मिलता है, तो आप ऑन एन एवरेज बताओगे तो कैसे बताना? ऑन एन एवरेज बताने के लिए आपको सारे जितने भी आपके अभी तक सेल हुए हैं, उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक एवरेज नंबर मिलता है। आप देख सकते हो 463.2, ये आपका एक नंबर है। मतलब आप बोल सकते हो कि ऑन एन एवरेज हमारा रेवेन्यू जो है वो 463 का है। तो इस तरह से आपको एक जजमेंट आ जाती है आपके बिज़नेस को और आपके मैनेजर्स को।
तो हम यहाँ पे वो एवरेज निकालते हैं इक्वल टू AVERAGE। तो ये एवरेज ब्रैकेट ओपन करना है, फिर ये 10 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। इस तरह से एंटर कर लो तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा 640 सॉरी 463.2 जो कि हमने यहाँ पे देखा था। तो इस तरह से फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। अब ये फॉर्मूला का बेनिफिट क्या है? फॉर्मूला का बेनिफिट ऐसा होता है कि अगर आप अभी तो ये मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको एक छोटा सा एमआईएस लिया हुआ है। अगर आपको ये बड़े लेवल पे देखना हो तो आप बड़े लेवल पे जब आप करोगे, जैसे सपोज आपको इसका टोटल देखना है, इसका टोटल देखना है, इसका टोटल देखना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इजीली सम लिखोगे और इस सम का इक्वल टू SUM, सम ब्रैकेट ओपन करके दोनों को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करना, एंटर करना। अब मुझे बार बार करने की ज़रूरत नहीं। अब मैंने यहाँ पे जैसे ही कॉर्नर पे क्लिक करके ड्रैग कर दिया तो ऑटोमेटिकली मुझे सारे सम मिल जाएंगे, सारे कॉलम्स के, सारे रोज के। तो इसी तरह से आप काउंट भी कर सकते हो, मैक्स भी कर सकते हो, मिनिमम भी कर सकते हो और एवरेज भी कर सकते हो। इसीलिए हम फॉर्मूला का यूज़ करते हैं ताकि हमें किसी भी एक चीज़ के लिए जो चीज़ एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए जो कैलकुलेशन करनी है, वो हमें सिर्फ़ एक ही बार करनी पड़ती है। उसके बाद नॉर्मली ड्रैग डाउन करने पर वो ऑटोमेटिकली सभी के लिए आ जाती है। तो ये छोटे स्तर पे हमने किया है ताकि आपको समझ में आए। आप बड़े एमआईएसएस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो और अपने काम को ईज़ी बना सकते हो। धन्यवाद इस वीडियो के लिए, आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।